महा कार्टून टीवी। कोमोलिका चाची। पिंटू, पेलू भाई और दुखी देवी में अब गहरी दोस्ती हो चुकी थी। तीनों जब भी कोई भी काम किया करते तो एक साथ ही किया करते थे। ठंड बढ़ने लगी थी और ऐसे में जंगलवासी अपने घरों से बहुत ही कम निकला करते थे। वहीं दूसरी तरफ दुखी देवी को ठंड बहुत ही ज्यादा पसंद थी और वो अपने नाम के विपरीत ही बहुत खुश रहने लगी थी। सभी जानवरों ने अंदाजा लगा लिया था कि कुछ समय में ही जंगल में बर्फबारी होने के संकेत हैं। इसीलिए सभी ने अपने अगले कुछ महीने के लिए खाने का इंतजाम पहले से ही कर लिया था। लेकिन उससे पहले सभी ने क्रिसमस का त्योहार मनाने की तैयारियां शुरू कर दी। जंगल के सभी पेड़ों को अच्छे से सजा दिया गया था। हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। लेकिन इन सब के बीच कोई था जिसे ये सब पसंद नहीं आ रहा था। उसे इस चमक धमक से चिढ़न हो रही थी। वो नहीं चाहती थी कि जंगल में किसी तरह की खुशी का माहौल हो, और वो कोई और नहीं बल्कि कोमोलिका चाची थी। वो बस अपने पेड़ की डाली पर बैठकर जंगल के सारे जानवरों को खुश होते देखकर जला करती थी। जब देखो इनके जंगल में कोई न कोई नौटंकी चलती ही रहती है। अभी ये कुछ नया लाए हैं। अब ये सब क्रिसमस मनाएंगे, कभी भी इस जंगल में शांति नहीं रहने देंगे। कोमोलिका चाची काफी चिड़ी हुई थी और उन्होंने ये फैसला लिया था कि इस बार जंगल में वो किसी भी तरह का त्योहार नहीं बनाने देंगी, जिसके लिए चाची ने अपनी चाल बुनना शुरू कर दिया था। इस बात से अनजान पिंटू, पेलू भाई और दुखी देवी क्रिसमस की तैयारियों में लग गए। सारी तैयारियां तो हो चुकी हैं। ऐसा कुछ है जो रहता हो? नहीं, अभी तक तो नहीं। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बाकी पिंटू तुम भी बता दो। यार तैयारियां तो पूरी है पूरी, बस जंगल के सारे दोस्तों को बुलाना भी बाकी है। हमें उन्हें इनवाइट भी तो करना है। अरे ये मैं कैसे भूल गया। अब सबके लिए कार्ड भी बनवाना है। चलो उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। सभी क्रिसमस के लिए एक कार्ड बनाने लग गए। ये सब पेड़ पर बैठी कोमोलिका चाची ने जब देखा तो उसने उनके इस काम की बैंड बजाने की सोची। कार्ड बना रहे जानवरों ने जब उसके रंग को सूखने के लिए वहीं जमीन पर बिछा दिया तो चाची ने अपने प्लान को अंजाम देने की सोची। जब सब वहां से चले गए तो कोमोलिका चाची वहां उड़कर आई और उन्होंने सभी कार्ड्स के ऊपर बीट कर दी, जिससे जमीन पर सूख रहे कार्ड्स खराब हो गए। थोड़ी ही देर में जब सब वहां आए तो उन्होंने अपने सारे कार्ड्स को खराब पाया, जिसे देखकर खुशी से भरी दुखी देवी भी उदास हो गई। हाय राम, ये क्या हो गया? ये क्या, हमारी सारी मेहनत खराब हो गई। अब हम क्या करेंगे? और यार ये सब छोड़ो, पहले ये सोचो कि ये सब आखिर किया किसने। और यार क्योंकि जंगल में ये बात हमारे सभी दोस्तों को पता है कि हम क्रिसमस की तैयारियां शुरू कर रहे हैं, और ऐसा कोई भी नहीं करेगा। हानि तो हाँ, अगर ऐसा किसी ने किया है तो वो जानबूझकर ही किया होगा। हाँ, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो पिंटू तुम, मगर ऐसा कौन कर सकता है? इसी बात का तो पता लगाना है। यार लगता है जिस किसी ने भी ये किया है ना, वो नहीं चाहता कि हम ये त्योहार खुशी खुशी मना सके। हानि तो हाँ, तो हमें ऐसी ही एक तरकीब का इस्तेमाल करना होगा कि शैतान भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अरे वो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे होता है। और यार कैसी बात कर रहे हो? हम अपने भाई लोगों को कैसे मरा हुआ देख सकते हैं, है ना पीलू भाई? और नहीं तो क्या, ये इंसानी कहावत पता नहीं क्यों हम सिर्फ जानवरों पे ही बनती है। बनानी है तो शैतानों पर बनाओ ना। यार हाँ, जैसे कि हम बनाते हैं हम। अब बातें ही बनाते रहोगे कि काम की भी बात करोगे? जल्दी से कोई प्लान बनाओ ताकि हम
हम उसे ढूंढ सके जिसने हमारे साथ ये सब किया है। ओ यार सुनो फिर। पिंटू ने सभी को अपना प्लान बता दिया, जिसे सुनकर सभी राजी हो गए। अब देरी किस बात की थी, सभी अपने प्लान को अंजाम देने के लिए निकल पड़े। लेकिन इस बात से अनजान सभी को ये नहीं पता था कि उड़ने की क्षमता रखने वाली उनकी दुश्मन वही पेड़ की डाली पर सब कुछ सुन रही थी। जिसके बाद कोमोलिका चाची ने भी प्लान से बचने का समाधान निकाल लिया। तीनों दोस्तों ने एक जाल बिछाया, जिसमें उन्होंने सजाई गई एक नकली क्रिसमस ट्री को जंगल के बीचों बीच रख दिया और असली वाले को पिंटू के घर में। उन्हें ये यकीन था कि वो दुश्मन इस ट्री को खराब करने के लिए जरूर आएगा। सभी जाकर पेड़ के पीछे छुप गए और अपने दुश्मन की राह देखने लगी। काफी देर के इंतजार के बाद भी वहाँ कोई भी नहीं आया। पूरी रात सभी अपने दुश्मन का इंतजार करते रहे, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं दिखा। जिस पर निराश होकर पेलू भाई ने कहा, लगता है हमें कोई गलतफहमी हो गई थी, हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है। सभी को यही लगा कि उन्हें किसी तरह की कोई गलतफहमी हो गई थी। जिसके बाद सभी पिंटू के घर चले गए ताकि असली ट्री को निकालकर शाम की तैयारियां की जा सके। लेकिन जैसे ही सभी पिंटू के घर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर सभी हैरान हो गए। वहां कोमोलिका चाची ने क्रिसमस ट्री के परखच्चे पहले से ही उड़ा रखे थे। ये सब देखकर सभी को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उनका दुश्मन उनसे भी शातिर निकला था। जिसके बाद दुखी देवी ने कहा, हम क्या करेंगे, हमारी क्रिसमस ट्री तो खराब कर दी, अब हम अपना त्योहार कैसे बनाएंगे। ओ यार बल्ले तेरी, त्योहार तो हम जरूर मना के रहेंगे, हानि तो हाँ, लेकिन उस दुश्मन का पता लगाने के बाद लेकिन वो कैसे? हमारे प्लान की तो उसने बैंड बजा दी, अब हम कैसे पता लगाएंगे? ओ यार, उस दुश्मन को क्या लगता है कि उससे बड़ा सवा शेर कोई हो ही नहीं सकता। वो तो सिर्फ एक ही हो सकता है, वो है हम। उस दुश्मन का पता आज और अभी के अभी चलेगा। ऐसा बोलकर पिंटू ने अपने कमरे में रखे शीशे की तरफ इशारा किया, जिसके पास जाकर उसने ये कहा कि ये कोई मामूली शीशा नहीं, बल्कि ऐसा शीशा है जो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। जिसके बाद उसने शीशे को कहा कि जो सब कुछ उसने रिकॉर्ड किया है वो उन्हें दिखा दे। जिसके बाद शीशे पर कोई जादू होता है और वो कोमोलिका चाची के द्वारा की गई तबाही को सबके सामने दिखाता है, जिसे देखकर सभी बड़े हैरान हो जाते हैं। और ये सब देखकर पेलू भाई कहते हैं, अरे ये तो कोमोलिका चाची है। यार कोमोलिका चाची, ये कौन है? ये बहुत पहले यहीं रहती थी, लेकिन जब इनके बड़े बच्चे की मृत्यु हो गई तो ये बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी और सभी का काम खराब कर देती थी। सब कहते थे कि सदमे की वजह से इनके साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन ये वापस कब आई? ओ बल्ले तेरी, तो ये बात है कि इसका भी समाधान निकाला जाएगा। हाँ नहीं तो, लेकिन उससे पहले हमें क्रिसमस जो मनाना आएगा। पर वो कैसे बनाएंगे? हमारी ट्री तो खराब हो गई। यार कोई बात नहीं, हम ना इसी खराब ट्री के साथ आज अपना त्योहार मनाएंगे। हाँ नहीं तो हाँ। तीनों उसी खराब ट्री के साथ बाहर निकल गए और सभी जंगल वासियों के साथ क्रिसमस मनाने की तैयारियां करने लगी। खराब ट्री को देखकर सभी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। साथ ही ऊपर पेड़ पर बैठकर ये सब देख रही कोमोलिका चाची भी बड़ी हैरान हुई। इसके बाद चाची नीचे आई और उनसे पूछने लगी, अरे ये क्या? ट्री तो बिल्कुल ही खराब है, इसके साथ हम सभी क्रिसमस कैसे बनाएंगे? ओहो, बात तो सही कह रही हैं आप, लेकिन कभी कभी अधूरी चीजें भी पूरी होने का सुकून दे जाती है। मत
मतलब यार, हम बहुत दिनों से क्रिसमस की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कोई हमारी तैयारियों को ना खराब कर रहा था। और आज भी ऐसा ही हुआ, उसने हमारी ट्री को भी खराब कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम अपना मन खराब करके हर किसी को इस बात का जिम्मेदार ठहराएं। हाँ नहीं तो, और फिर हमें अपनी आने वाली खुशियों को रोना थोड़ी है ना। इसलिए हमने फैसला किया है कि जिसने भी ये सब किया है ना, हम उसे माफ करके अपने आज के बारे में सोचेंगे और खुशियों के पलों को जिएंगे। हाँ नहीं तो, हाँ नहीं तो, हाँ। ये सब सुनकर कोमोलिका चाची को अपनी गलतियों का एहसास हो गया और उन्होंने सभी के सामने अपनी की हुई गलतियों को बताया और सभी से माफी भी मांग ली। ये सब देखकर पिंटू, पेलू और दुखी देवी ने उन्हें माफ कर दिया और इसी के साथ कर भला तो हो भला की मिसाल देते हुए सभी ने क्रिसमस को खुशी खुशी मनाया। महा कार्टून टीवी की तरफ से आप सभी को मैरी क्रिसमस। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।